सो आज हम ये डिस्कस करेंगे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन कि सी सैट का पेपर हो गया या CSIR नेट का पेपर हो गया, बहुत सारे पेपर्स जो लेवल के जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव रीजनिंग एज अ पार्ट आता है, उसमें भी सी के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं एंड आपको ये बताना है कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे? एक तो ऑब्वियस मेथड है कि आप सबका देखो, सबका स्क्वायर रूट निकालो, वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अगर वो नंबर का एक रूट निकल रहा है एग्जैक्ट नेचुरल नंबर, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर तो पता है ना क्या होता है? इट इज कि कोई भी जिसका नेचुरल नंबर रूट आ जाए, कि एक नॉर्मल नेचुरल नंबर के जो भी स्क्वायर्स होते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं, डेसिमल वाले पॉइंट्स के नहीं, नॉर्मल एक वजह से 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स जो आते हैं, जो वैल्यू आती है, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। फाइन, तो परफेक्ट स्क्वायर्स देखने की ये है कि नहीं, जैसे कि 144 किसी का स्क्वायर है या नहीं, ये आपको पता है क्योंकि याद है कि 12 का स्क्वायर होता है, तो आपको पता है कि यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे मैंने सपोज नंबर दे दिया 155596, अब इसका कैसे बताओगे आप, इतना बड़ा नंबर है, राइट? तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली हर टाइम उसका आंसर दे देंगे, दिस इज नॉट श्योर, बट हमें कुछ रूल्स हैं जो इससे पता लग जाता है कि बहुत बार सॉल्व हो जाता है, इससे हम ये फिगर आउट कर पाते हैं कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम यही रूल्स डिस्कस करेंगे कि अगर ये पॉइंट्स होते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है? सम रूल्स फॉर परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होंगे, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, किसी पेपर का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इज which of the following is not a perfect square, which of the following is not, अब इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं 140 this इतने बड़े, अब आप इसमें क्या करोगे? अब इस पेपर में निकालने थोड़ी ना बैठोगे, चारों की चारों आप निकालने थोड़ी बैठोगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं चलो एंड देन दिस, इतना तो टाइम होता ही नहीं है पेपर में, राइट? तो इसके रूल्स हम डिस्कस करते हैं कि इसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले रूल्स देखते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड विद 2, 3, 7 एंड 8, ये 4 नंबर से तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं हो रहा। तो आपको सपोज एक बल्क ऑफ नंबर दे दिए जाए, जैसे आपको एक नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 सपोज, तो आपसे पूछा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, देखते ही आपने बता दिया नहीं होगा, क्योंकि दिस इज एंडिंग विद 7 एंड 7 हमारी लिस्ट में है फॉर द फर्स्ट रूल। क्या कह रहा है कि अगर किसी कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4 सॉरी नॉट 1, 2, 3, 4 2, 3, 7, 8 में से आ रहा है, अगर लास्ट डिजिट उसका, आगे कुछ भी हो हमें कुछ मैटर नहीं करता, लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, अगर वो होगा तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है दैट अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस। क्या मतलब कि सपोज कोई नंबर है 2, 3, आगे 0, 0, 0, 0, 0, तो पीछे कितनी जीरोस है? 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब 5 जीरोस मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस है ना, तो इस ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपको कोई भी नंबर दे दें जिसके लास्ट में बीच में जीरोस आ रही है, उसको कोई मतलब नहीं हमें, जैसे अगर सपोज नंबर है 20300, राइट, तो ये एक जीरो आ रही है, इसको नहीं काउंट करना, जो लास्ट में जीरोस है वो देखनी है, तो इसमें लास्ट में कितनी है 2, तो अब ये होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, इसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर इसके पीछे एक और जीरो आ जाए, ऑड नंबर्स ऑफ जीरो विल डेफिनेटली नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, वो कभी भी स्क्वायर फॉर्म नहीं करेंगे। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर है, पहला कि कभी वो 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होंगे, और दूसरा कभी ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड नहीं होंगे। अब मतलब लास्ट पोजीशन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बचे कौन से नंबर? बाकी सिर्फ ये नंबर बचे 1, 4, 5, 6, 7 एंड 9, बाकी तो हमारे ऊपर चले गए, वो तो आएंगे तो हम पहले ही काट देंगे कि ये नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे दैट इज लास्ट ऑफ नंबर पे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो हम इससे क्या हमें रूल्स मिलते हैं? तो टेंस प्लेस पे कभी भी ऑड नंबर नहीं आ सकता। अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 है तो टेंस प्लेस पे कभी ऑड नंबर नहीं आ सकता परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए बड़ा सा कुछ भी 2, 3, 6, 7 एंड 1, तो आप ये देखते ही बता दोगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि दिस इसकी यूनिट प्लेस क्या है 1 एंड इसकी टेंस प्लेस क्या है 7, विच इज एन ऑड नंबर, राइट? तो ऑड नंबर कभी भी नहीं आएगा, तो टेंस प्लेस कांट बी एन ऑड नंबर।
तो सिमिलर रूल है 4 के साथ, जो 4 अगर 4 से एंड हो रहा है तब भी कभी भी लास्ट में ऑड नंबर नहीं आ सकता। अगर 4 के साथ ऑड नंबर बनता है टेंस प्लेस पे, व्हेन 4 इज एट यूनिट्स प्लेस एंड दैट इज ऑड नंबर इज एट टेंस प्लेस, तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। कमिंग टू 5, नेक्स्ट नंबर हमारा 5, इस ऑर्डर में चल रहे हैं। 2 और 3 तो कट ही गए हमारे ऑलरेडी, 1 और 4 का हम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज 5। 5 में अगर 2 के अलावा कोई भी आता है, 2 को छोड़ के कोई भी नंबर आता है, 1 से लेके 9 तक के आएंगे ऑब्वियसली, 0 से लेके 9 तक, तो उसमें से 2 को छोड़ के कोई भी नंबर आता है तो दिस कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसको अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो 2 से ही एंड होगा, कैन ओनली एंड विद 2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। देन वी हैव 6। 6 में अगर यूनिट्स प्लेस है, टेंस प्लेस कांट बी इवन। जब 6 यूनिट्स प्लेस पे है और इसके आगे कोई भी नंबर इवन आ जाए, जैसे कोई ये नंबर है तो किसी ने पूछा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट्स प्लेस 6 है और इसकी टेंस प्लेस क्या है, इवन पे है। तो 6 के साथ कभी भी टेंस प्लेस पे नहीं आ सकते। ये सारे नंबर माइंड करना, ये सारे नंबर जो हम इधर ऑरेंज में लिख रहे हैं वो सारे हम यूनिट्स प्लेस पे देख रहे हैं, राइट। एंड 9 के साथ इज अगेन विद द सिमिलर रूल, ऑड आएगा, ऑड नहीं आएगा कभी भी। तो 9 के साथ भी अगर कभी भी ऑड आ जाए तो हमारा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। लेट्स फटाफट रिवाइज देखें क्या पढ़ा है हमने कि 2, 3, 7 एंड 8 नंबर आ जाते तो काट ही दो, कुछ भी हो नंबर के आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो हम नहीं लेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो नहीं होगा। अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 है, 4 है या 9 है, तो इन तीनों केसेस में 1, 4 और 9 के साथ अगर टेंस प्लेस ऑड बन रही है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्रॉस कर देना सीधा। अगर यूनिट्स प्लेस पे 6 आ रहा है तो उसके साथ इवन याद रखने की, कभी इवन नहीं आ सकता। ऑड आएगा तो होगा या नहीं होगा ये नहीं पता हमें, बट जब इवन आएगा तो वो नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट। देन वी हैव 5। 5 के साथ अगर 2 है तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता उसका पता नहीं, लेकिन 2 के अलावा कोई भी आ जाता है तो वो डेफिनेटली कभी भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर डिस्कस करना है। तो अब देखो 6 है, पहले तो यूनिट्स पोजीशन पे हमने सारे रूल्स पढ़े हैं, है ना। तो यूनिट्स पोजीशन के देख लेते हैं। पहले तो यूनिट्स पोजीशन में किसी में भी 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है तो ये रूल से तो हम कैंसिल नहीं कर सकते किसी को भी। फिर जीरोस का भी कोई रोल नहीं है, फिर मतलब इस टेबल में से हमें देखना पड़ेगा। तो हमने क्या था, 6 के अगर टेंस प्लेस 6 है यूनिट्स प्लेस पे, तो 6 के अगर टेंस प्लेस पे इवन नंबर आ तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तो ऑड नंबर है तो हमें नहीं पता भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। देन वी हैव 4 है यूनिट्स पोजीशन पे, तो 4 के साथ हमने क्या बोला था, ऑड नंबर नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या है, इवन है, तो इसका भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकता। फिर है अगेन 4, ये पहले ये देखो लास्ट वाला 5 है, 5 के साथ 2 है, तो ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता पता नहीं हमें, क्योंकि अगर 5 के अलावा कोई और होता तो हम डेफिनेटली बता देते दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में क्या है, 4 है यूनिट्स प्लेस पे एंड इस पे क्या है टेंस प्लेस पे 3, एंड 4 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, टेंस प्लेस पे ऑड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो आ गया, मतलब डेफिनेटली दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली बाकी हो जाएंगे। हमें क्या करना है, बाकी किसके होंगे कैसे निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यही आंसर करना था कि नॉट कैसे आएगा। तो ये रूल से हम ये क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर।